गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से हम जो नेक्स्ट यूनिट जो लेके आए हैं आज वो आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी जो नई यूनिट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले हम जनरली आपको ये बताते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अंदर हम मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, ठीक है, एक आपके पास इसी में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी के अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल, फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सारी स्मॉल स्मॉल टर्म है, इनको भी डिस्कस करेंगे। एक इसी में हमारे पास कोलरास लॉ है। तो ये तो जनरल आइडिया होगा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बेटा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली हमारे पास जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी ब्रांच है, उसमें से हमने ये यूनिट निकाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज during a spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं कब, जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब जैसे इस बात को हम समझते हैं कि भाई कैसे एनर्जी रिलीज हुई है किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में और फिर हमने उसको कैसे यूज़ किया उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टू ब्रिंग अबाउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इन सभी बातों को एक दो एग्जांपल से हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो आपने ये एग्जांपल काफ़ी बार देखा है, Zn+ में CuSO4, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, 11th में आता है ये। तो क्या आ गया, ZnSO4 प्लस में Cu। तो ये और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, मेनली रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपने 11th में पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर, जिसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों प्रोसेस होते हैं साइमल्टेनियसली, जिसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपके पास इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर
आप मेनली देखो क्या बताते हैं, जैसे Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस से Cu, ये क्या हो गया, रिडक्शन आपके पास। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर मेनली हमारे पास क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हमारे पास जो एनर्जी है, इस रिएक्शन में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज कौन सी हो रही है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास है, केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल में। किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल में। तो वही तो हमारे पास है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, क्योंकि मैंने केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल में के अंदर। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हुई जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया मेरे पास, अगर ये तो हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस था, जिस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर। अगर मान लो मेरे पास ये हो मोल्टन NaCl हो, मोल्टन NaCl हो, अब जब तक इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास नहीं करेंगे, तब तक इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है नहीं होगा। और जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे, तो इसमें दोनों प्रोसेस होंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। इसका मतलब क्या किया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ऑब्जर्व करी उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, केमिकल के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल के। तो कहने का मतलब ये अपने आप में पहले नॉन स्पॉन्टेनियस था। हमने इसको स्पॉन्टेनियस कब बनाया, जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, जैसे अभी हमने बताया फर्स्ट एग्जांपल में। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मेरे पास स्टार्टिंग में आई, उसका मैंने यूज किया किसी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कौन सा था, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मैंने यूज कर लिया इसका। ठीक है, पहले जो एग्जांपल था उसमें मैंने कन्वर्ट किया किसको, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, और जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास आई उसका हमने यूज कर दिया इस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस टर्म को अच्छे से समझ लिया है क्या है ये। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 3 मेन ब्रांच को डिस्कस करते हैं। एक आपके पास है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और एक आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, या इसका नाम है गैल्वेनिक शेल, या इसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक शेल, या इसको वोल्टेनिक शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेनिक शेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हम इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। इसमें करंट कब फ्लो करेगी, जब आयन का क्या हो, मूवमेंट हो, आयन का क्या हो, मूवमेंट। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं हम, हमारी जो केमिकल एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कन्वर्ट किस में कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर। कन्वर्ट किस में कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर। हमारी जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल के अंदर।
ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा मेन टॉपिक इधर है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम अब डिटेल से स्टडी करते हैं। दूसरा, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट हमारी थर्ड यूनिट है, ये हम इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों हम पढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इससे हम नॉर्मली जो भी हमारी शेल हैं, कमर्शियल शेल है, जैसे प्राइमरी शेल हो या आपके पास सेकेंडरी सेल है, फ्यूल सेल है, उसमें यूज करते हैं। दूसरा, हम नंबर ऑफ मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इनके प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, इनके कुछ केमिकल्स, नंबर ऑफ केमिकल्स हैं, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, NaOH हो गया, NaCl हो गया, या कॉपर सल्फेट हो गया, इनमें किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, या जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, उन सारी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सहायता लेते हैं। ठीक है। तो अब देखें हमारे पास, हम अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज डिफाइंड एज a process of decomposition of an electrolyte, decomposition of electrolyte bypassing या bypasses of electricity through its aqueous solution और मोल्टन, इसको बोलते हैं फ्यूज स्टेट। कि कोई इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज हो जाना, अब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई एसिड हो सकता है, वो कोई बेस हो सकता है, वो कोई साल्ट हो सकता है। ठीक है। द प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज कब करेंगे, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी पास किस में करेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट दो स्टेज में हो सकता है, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, या वो मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट के अंदर होगा। ठीक है, पिघली स्टेट में होगा, या वाटर उसके अंदर सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा। ठीक है। अच्छा, इस टर्म को डिस्कस करने से पहले, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करने पहले दो छोटी छोटी टर्म आएंगी इसके अंदर। सबसे पहले देखो, एक डायग्राम भी आएगा इसके अंदर, जैसे दो रोड है हमारे पास, ये ग्रेफाइट की रोड है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एनोड है। ओहो, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, एनोड जो टर्मिनल है वो हमारे पास होगा पॉजिटिव, और कैथोड वाला ये यहाँ पे बीच में हमारे पास लगा दिया एमीमीटर, और ये होगा नेगेटिव। मतलब नेगेटिव को हम छोटे डंडे से दिखाएंगे और पॉजिटिव को बड़े वाले से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला आपका कैथोड एनोड, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर। जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाल लेंगे इसके अंदर, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट में दो चार्ज होंगे ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, इस रोड की तरफ, तो नेगेटिव आएंगे इसकी तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव कहाँ आएंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रोड की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस रोड की तरफ कैथोड वाले की तरफ, और नेगेटिव जो चार्ज हैं वो आपके कहाँ आएंगे, इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड के पास। अब वो क्यों आते हैं इसके पास, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसी के लिए हम दो टर्म आपको बताते हैं। पहली बात तो हम ये बताएंगे आपको कि जो भी पर्टिकुलर चार्ज है ना, वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास आके डिस्चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रल बनता है। क्या होता है, वो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास आता है। कैसे, कि अगर मान लो आपके पास, और ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से
एनोड से कैथोड आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है, इधर आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके अंदर दो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ध्यान देंगे बेटा, अगर जिस रोड पे नेगेटिव चार्ज है ना उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास नेगेटिव आएगा, उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। ओके, तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं आपको, सबसे पहले हम यहीं पे यही डिस्कस करते हैं, प्रीफरेंसली डिस्चार्ज थ्योरी। ये कहती है कि कैसे आप डिस्चार्ज करोगे। तो हम दो बातें बताएंगे आपको, एक आपके पास कैटायन का है और एक एनायन का है। तो एक कैटायन का ऑर्डर आएगा आपके पास और एक एनायन का ऑर्डर आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर हम बताएंगे आपके पास, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, पोटाशियम सोडियम पॉजिटिव, फिर आपके पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3+, Zn 2+। ठीक है मेरे, तो इधर ये आपके पास ऐसे बढ़ते क्रम में आएगा, डिस्चार्ज होता है, जैसे इस ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये आपके पास। ठीक है, इससे आगे आपके पास आएगा ऐसे H+, फिर इससे ये थोड़ी इधर पूरी जगह आ जाती है, अगर आप सीधा लिखना चाहते हैं तो इधर आ जाता है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, Cu2+, फिर Ag+, सिल्वर जिसको बोलते हैं, फिर Au3+। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैटायन का है, ये सिर्फ कैटायन का है। अगर मान लो ये देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोनों का प्रेफरेंस हो रहा तो इसमें से इसका प्रेफरेंस होगा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर इसका डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे बढ़ते जाएगा आपके पास ऑर्डर। और वो रिएक्शन में कैसे होगा डिपोजिशन का, वो अब हम जब डिस्कस करेंगे तब ये बातें वहाँ पे आएंगी काम। ठीक है, तो ये तो था कैटायन का। तो इसको हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ईजी डिस्चार्ज एट कैथोड। तो ये आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग ईजी ऑफ डिस्चार्ज एट कहाँ पे हो जाएंगी, एट कैथोड, इंक्रीजिंग ईजी डिस्चार्ज एट कैथोड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप इसको। और ये हमने कैथोड का क्यों बोला है, क्योंकि देखो इन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज वाले देखो कहाँ जा रही है, इस नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ जा रही है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है ना कैथोड आपके पास। अब उसी तरह हमारे पास है एनायन का, उसी तरह किसका ऑर्डर है, एनायन का। तो एनायन का मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में आपको सिखाए रखा था, वो यही है सनॉक्स। ये सनॉक्स वाला, जैसे वैसे आप स्नैक्स खाते हो, तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी स्नैक्स होता है, बट इसमें इसका नाम है सनॉक्स। तो इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है, एस का मतलब सल्फेट, फिर यहाँ पे कौन है, नाइट्रेट, फिर यहाँ पे कौन है, OH नेगेटिव, और एक्स का मतलब हैलोजन है। एक्स का मतलब कौन आपका, हैलोजन है। तो हैलोजन में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडाइड है ये, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ये आपके पास, तो इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो ये आपके पास ऑर्डर है एनायन का। तो देखो यही बात है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, जिस रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस रोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों ऑर्डर आपको याद रखने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो डेफिनेशन और है, वो भी हम कर लेते हैं, फिर इसी में आते हैं टॉपिक में। एक आता है प्राइमरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज को क्या बोलते हैं, द कन्वर्जन ऑफ आयन, द कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू न्यूट्रल स्पीसीज, the conversion of ion into neutral species there
respective electrode is called primary change, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी चेंज। भाई आयन का किस में करंट होना? न्यूट्रल स्पीशीज में होना। कब? किसी अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाके, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। उसको क्या बोलते हैं हमें? प्राइमरी चेंज। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास एक सेकेंडरी चेंज होता है। सेकेंडरी चेंज क्या होगा? जो प्रोडक्ट आएगा ना प्राइमरी चेंज का, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा प्राइमरी चेंज का, उसको हम कन्वर्ट कर दें किस में? फर्दर आगे प्रोसीड करके आगे प्रोसीड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास सेकेंडरी चेंज। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी चेंज। तो उसी को हम और बताते हैं। ये तो प्राइमरी चेंज होगा, कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू न्यूट्रल स्पीशीज देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाने के बाद क्या उसको बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक होता है सेकेंडरी चेंज। तो सेकेंडरी चेंज क्या होगा? द प्रोडक्ट formed as a result of primary change may be collected as such, or it may undergoes सेकेंडरी चेंज। कि जो प्रोडक्ट हमारे पास प्राइमरी चेंज के अंदर आया था उसको इस तरह से कलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें ये इसमें नहीं है, ये डायग्राम का था। ये डायग्राम का उधर एनोड के बारे में बोला है, ये तो इधर है डेफिनेशन। जो प्रोडक्ट आया था हमारे पास प्राइमरी चेंज को इस तरह से कलेक्ट कर दें कि वो हमारे पास क्या बन जाए? सेकेंडरी चेंज बन जाए। क्या बन जाए? सेकेंडरी चेंज आपके पास बन जाए। ठीक है। तो आइए अब हम इसका एक फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। तो हमने जैसे इसके अंदर यही सारा सेटअप हमारा वैसा ही है। एनोड कैथोड है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या ले लिया? PbBr2 ले लिया। सारा सिस्टम वही है, एनोड पॉजिटिव से है, कैथोड नेगेटिव से है। ठीक है। अब देखो, जब हम इसको ब्रेक करेंगे, PbBr2 ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? Pb2 पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव, ऐसे आएगा ना आपके पास। ठीक है। अब देखो, आपको इक्वेशन लिखनी इसमें, एट कैथोड और एट एनोड। और जो हमने इसमें रोड ले रखे ना, ये कैथोड एनोड की रोड, ये किसकी बनी हुई है? आपकी ग्रेफाइट की। किसकी बनी हुई है? ये रोड किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, ग्रेफाइट या प्लेटिनियम की। अब इसमें बताएंगे ये इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वैसे ग्रेफाइट और प्लेटिनियम की जो रोड है ना, उनको बोलते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके। तो देखो, अब एक बात ध्यान रखो, देखो कैटायन का भी सी होता है ना, कैटायन में भी सी होता है, और आपके पास कैथोड का भी सी है। एनायन में भी ए होता है आगे, और एनोड में भी ए होता है। तो इन दोनों में से ये वैसे इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं 11th में, हमने रेडॉक्स सेक्शन में करवा चुके हैं वैसे तो ये। तो देखो, इस पर मैं इसको इसकी जगह पे तो क्या ले लूँगा? Pb2+, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई प्लस वाला कहाँ लेना है और नेगेटिव वाला कहाँ लेना है। इसी तरह ये Br नेगेटिव इधर ले लिया मैंने, तो इसको यहाँ पे ले लिया। अब देखो, इसको ये Pb कब बनेगा? जब इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या बन गए? Pb। क्या बन गया? Pb। और इसके अंदर से क्या करेंगे? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बन गया मेरे पास? Br बन गया। क्या बन गया मेरे पास? है Br बन गया। अब देखो, +2 से 0, +2 एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है ना बेटा। तो +2 से 0, +2 से 0 का मतलब घटन, और घटने क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ध्यान रखना, कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैसे भाई? -1 से 0, -1 से 0, इसका मतलब क्या होगा? बढ़ना, और बढ़ने क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बढ़ने क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये भी मेरे को पता लग गया ऑक्सीडेशन है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास? प्राइमरी चेंज की बेटा। प्राइमरी
ये मेरे पास है प्राइमरी चेंज की, ये वाली मेरे पास है प्राइमरी चेंज। ये प्राइमरी चेंज की है। और सेकेंडरी चेंज कैसे बनेगी, ये मेरे पास सेकेंडरी चेंज कैसे बनेगी, देखो सेकेंडरी, देखो प्राइमरी चेंज में हमने बताया था ना कि आयन का किस में करंट होना, न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर, कब, देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास। उसके बाद जो प्रोडक्ट मेरे पास किसका है, प्राइमरी का, तो देखो बी आर और एक बी आर दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, बी आर टू, बी आर टू। तो ये इक्वेशन मेरे पास है निचले वाली, ये तो सेकेंडरी चेंज की है बेटा ये वाली तो। और ऊपर वाली किसकी है, ऊपर वाली मेरे पास प्राइमरी चेंज की है। और एक बात ध्यान रखेंगे, तुम आप सोच रहे होगे सर देखो एक जैसे एक बी आर नेगेटिव से बी आर बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, इसी तरह ये इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 बार लिखूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 2 बार करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे भाई। जैसे मान लो इसी इक्वेशन को मेरे को ऐसे लिखना हो, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें भी 2 ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या बनता है बी आर टू। तो बी आर टू के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख लो आप, या फिर मैंने 2 अलग अलग करके बताई थी आपको, वो लिख सकते हो आप इसमें, या तो ऐसे इतना कर लिया। ये तो प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज का बी आर जमा बी आर क्या बन जाएगा, बी आर टू, बी आर टू। तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन लेड ब्रोमाइड के। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एसिडेटेड वाटर की। अब देखो इसमें एसिडेटेड वाटर का मतलब इस वाटर में क्या है, एसिड भी है। तो वाटर को स्प्लिट करोगे आप तो किस में टूटेगा, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। और एसिड मान लो आपके पास H2SO4 था, ये भी एक्वस कंडीशन में टूटे क्या आएगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ठीक है एक्वस। अब यहाँ आप वो अपनी जो मैंने ऊपर जो लगवाया था ना कैटायन का और एनायन का प्रीफरेंस ऑर्डर डिस्चार्ज होने का, वो यहाँ यूज़ करेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिख भी रखा आपके लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन लिखूंगा एट कैथोड। तो देखो बिल्कुल आसान है पहचानना, हमें पता है कैटायन का भी लेटर सी होता है, कैथोड का सी होता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले को लेना है। बट इसमें तो दोनों एच आपके पास, इसमें ध्यान रखेंगे इसके अंदर तो क्या है, दोनों एच ही है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक एच ले लेंगे। तो ये तो आ जाएगा एच प्लस, एच प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दोगे आप तो क्या बनेगा, एच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कमी है ना इसके पास, एच के पास तो कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तभी क्या बन गया, एच बन गया। अब देखो +1 से 0, +1 से 0, +1 से 0 क्या है, घटना, और घटने क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। बट ये वाली इक्वेशन कौन सी है, प्राइमरी चेंज की है। इसको मैं सेकेंडरी बनाऊँ, क्या बनाऊंगा, एच प्लस एच क्या बन जाएगा, H2, क्योंकि एच ये ऐसे स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, इसलिए हमने इसको H2 बनाया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया मैंने, ये मेरी प्राइमरी की थी, ये मेरी सेकेंडरी चेंज की है। या आप इसको ऐसे भी लिख ले, यहाँ पे H2 बनाओगे, फिर यहाँ पे 2H लिखोगे, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आती है, एट एनोड पे, एट एनोड पे, एट एनोड। अब देखो, अब इन दोनों में से प्रेफरेंस करो, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो स्नोक्स वाला फॉर्मूला देखो ये रहा हमारे पास ऊपर। तो इस दोनों में से प्रेफरेंस किसका होगा डिस्चार्ज होने का, एनायन में से इसका आएगा, क्योंकि इस ऑर्डर ऐसे बढ़ रहा है ना आपके पास, तो OH नेगेटिव वाला आएगा, OH नेगेटिव वाला, ठीक है। अब आप एक 11th के अंदर हमने एक बात कवर करवाई थी आपको, अगर आपको याद है तो, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में करवाया था। अगर आप बेसिक मीडियम की इक्वेशन हो और उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में, जैसे मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर आप क्या लिखते हो, राइट हैंड साइड के अंदर आपको क्या लिखना है, H2O, क्या लिखना है आपको, H2O लिखना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नीचे देखो हमारे पास मेनली इक्वेशन तो ये ऐसे बनेगी आपके पास, OH नेगेटिव H2O प्लस में O2। ध्यान रखना OH वाली इक्वेशन जो है उसमें हमेशा O2 आएगी हमेशा, ठीक है। और देखो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 और 1 3 है, बट यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हमने कितने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मान लो हमने 4 से कर दिया, तो इसको 2 से कर दिया। तो देखो मेन इक्वेशन तो यही बन गया आपकी, मेन इक्वेशन तो यही बनेगी आपके पास, ठीक है। इसमें O2 गैस आएगी आपके पास, कि O2 गैस एनोड पे आएगी, O2 गैस कहाँ पे आएगी, एनोड पे, और H2 गैस कहाँ पे आएगी, कैथोड पे, ओके। अब ये वाली इक्वेशन
इसको कैसे करते हैं हम, वही तो करते थे। इसमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, या OH बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इस OH नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, तो क्या बनेगा OH। तो यहाँ पे देख लो ना, इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -1 है, ये कितनी है, -1 है आपके पास। तो इस स्टेज में ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे इसमें एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देना इसके अंदर, इस इक्वेशन को याद करने का बिल्कुल इजी सा तरीका आपके पास है। उस इजी तरीके के अंदर ये दिमाग में ध्यान रखना कि भाई OH नेगेटिव वाली बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन हो तो उसकी साइड में बैलेंस करने के लिए क्या आता है, H2 आएगा, क्या आएगा H2, और उसमें O2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, O2। फिर इसको बैलेंस कर लो तो सिर्फ डायरेक्ट सीधी ये इक्वेशन लिख सकते हो आप इसके अंदर, OH वाले केस में ये इक्वेशन लिख सकते हो। या कोई बच्चा कहे सर इसको मैं तो थोड़ा और भी तरीके से समझाओ मेरे को, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, या तो ये लिख लो डायरेक्ट सीधा, या जिस बच्चे को और भी दिक्कत हो रही है तो ये प्राइमरी चेंज किया भाई, OH और OH मिलेगा, क्या बन जाएगा H2 प्लस O, H2 प्लस में O, और फिर भाई एक O और O मिलेगा, क्या बन जाएगा O2, और O क्या बन गया O2। तो ये भी बन गया आपके पास। OH OH मिलेगा, क्या बनेगा H2 प्लस में O, क्योंकि यहाँ पे देखो O कितने हैं, 2 हैं, H कितने हैं, 2 हैं। फिर ये सिंगल ऑक्सीजन ऐसे स्टेबल नहीं है, O मिलकर क्या बन जाएगा O2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एसिलेटेड वाटर का हाइड्रोलाइसिस, ना वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दें आप, जैसे इस चैनल पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगर किसी बच्चे को और भी ज़्यादा पढ़ना हो, कौन सी यूनिट, सॉल्यूशन भी और केमिकल काइनेटिक्स भी, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल ना, यूट्यूब में जाके वी जोन क्लासेज सर्च कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, वी जोन क्लासेज ऐसे लिख देना, वी जोन क्लासेज। मेरा एक चैनल और है, वो आ जाएगा, उसमें सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे, और केमिकल काइनेटिक्स अभी फ़िलहाल चल रही है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वी जोन क्लासेज को भी। और ये जो अपना स्कूल का चैनल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगी, तो ये ध्यान देना ये बात को। तो देखें, दूसरा हमारे पास एक एग्जांपल और भी है। जैसे आपके पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। तो भाई NaCl को आप ब्रेक करो, किस में आएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और H2O को ब्रेक करेंगे, क्या आएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोलाइट आपने इस बिकर में ले रखा है, एक्वस NaCl इसमें ले लिया, NaCl आपका टूट गया, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। तो अब क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो Na का है ये वाला, अब इसमें से हम देखेंगे कि इन दोनों में से प्रीफरेंस कौन सा जाकर डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में से। तो इसको दोनों पहचानने के लिए हमने कर तो रखा ही रहा, तो इसमें से और इसमें से प्रीफरेंस ऑर्डर किसका है, H का है, तो ये डिस्चार्ज होगा। Cl और OH में से प्रीफरेंस किसका है, देखो ये रहा, इसका प्रीफरेंस होगा। तो अपने आप पता लग जाए, बस इस ऑर्डर को याद रखना आपको। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एट कैथोड। तो कैथोड पे देखो क्या है आपके पास, Na पॉजिटिव लेना है, मैंने बताया था ना, कैथोड पे कौन सा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला, कौन सा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब इसमें से प्रीफरेंस देखें, कौन सा प्रीफरेंस है बेटा, देखो ना ये प्रीफरेंस तो ये वाला है, इसमें ऑर्डर इधर बढ़ रहा है ना, तो डिस्चार्ज इधर होगा। मतलब इससे इन दोनों में प्रीफरेंस करें तो इसका प्रीफरेंस इस दोनों में से करें इसका। अब हमारे पास आ रहा है Na पॉजिटिव और H प्लस का, तो प्रीफरेंस किसका आएगा, इसका। तो लिख देंगे H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। ये कौन सा है, प्राइमरी चेंज। सेकेंडरी चेंज करना हो क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। थोड़ा यहाँ साफ लिख देते हैं आपके लिए, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा कैथोड का। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब हमारे पास क्या आता है, एनोड। अब हमारे पास क्या आता है, एनोड। अब देखो एनोड पे क्या है, Cl और OH में से किसका प्रेफरेंस होगा, Cl का। Cl नेगेटिव है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl, क्या बन गया Cl। ये तो कौन सा है, प्राइमरी चेंज। ध्यान देना, इन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं। तो जैसे इसके अंदर ये प्राइमरी चेंज होगा ना, बट ये Cl ना रह के Cl2 बनेगी, तो 2 बनेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये तो प्राइमरी चेंज था। सेकेंडरी के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे Cl2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 2 क्लोरीन नेगेटिव ऐसे हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो बेटा कैथोड पे तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस, और एनोड पे कौन सी निकलेगी,
आपकी Cl2, एनोड पे क्या निकल गई Cl2। तो ये हमारे पास हो गया एनोड और कैथोड की रिएक्शन एक्वस NaCl की। तो यहाँ पे भी हमने जो रोड ले रखी है वो इसके अंदर भी क्या ले रखी है, हमने ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड ले रखी है या प्लेटिनियम की। अब एक बात बताते हैं इसके अंदर हम और भी इम्पोर्टेंट आपको। तो बात क्या इम्पोर्टेंट है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास होती हैं प्लेटिनियम की और ग्रेफाइट की। ये एक्चुअली कौन सी रोड है, तो इनको बताएंगे द इलेक्ट्रोड यूज आर दोज विच इज नॉट अटैक, इसको बाद में बताएंगे नीचे, विच इज नॉट अटैक बाय आयन, विच इज नॉट अटैक बाय आयन। और जो हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब वो होगी जैसे जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लो ना और उसी की इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसका सॉल्यूशन उसी की इलेक्ट्रोड, तो वो एक्टिव में आएंगी। वो किस में आएंगी, एक्टिव में। जैसे कॉपर है, निकल है, सिल्वर है, कॉपर निकल सिल्वर। इसमें क्या होता है, इस वाली इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे उसमें क्या था कि द इलेक्ट्रोड यूज, जो हम इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, विच इज नॉट अटैक बाय आयन, विच इज नॉट अटैक बाय आयन मतलब उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगी ये। और एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं कि इलेक्ट्रोड आर द इलेक्ट्रोड आर अटैक बाय आयन, अटैक बाय आयन। तो अटैक करेंगे तो जो रिएक्शन टेक प्लेस होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो भी क्या होगी, डिफरेंट। तो ध्यान रखना इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रोड में ये होता है उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, ये दोनों बात उसी में होती हैं, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन होगा। इसमें वो प्रेफरेंस वाला कोई सिस्टम नहीं होगा आपके पास, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा। तो इसमें तो वो इलेक्ट्रोड है जो आपके आयन पर अटैक नहीं करेंगी, इसमें अटैक करेंगी। एक्टिव वाले में अटैक करेंगी, इसमें अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ अभी आपको। जैसे मेरे पास यही है, वैसे ये बातें भी हमने 11th क्लास में भी डिस्कस की थी, मैंने करवा रखी है ऐसी चीज़ें आपको। देखो इसने बोला है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा इसमें, और कॉपर की इलेक्ट्रोड हैं ये दोनों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो उसमें बताएगा आपको, जब भी आप इस टाइप की स्टेटमेंट आएगी ना तो उसमें ये मिलेगा आपको कि भी जिसका सॉल्यूशन उसी की इलेक्ट्रोड। तो ध्यान देना इस टाइप की इक्वेशन के अंदर, जैसे कॉपर सल्फेट को आप ब्रेक करोगे तो Cu2 प्लस प्लस SO42 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव। और एक्वस सॉल्यूशन लिया है ना मैंने इसमें, जैसे एक्वस ये किसका था, एक्वस, तो यहाँ पे वाटर को भी स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपके पास। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर आपको वो सिस्टम नहीं करना कि कभी आप इसमें प्रेफरेंस का वर्क करो कि जैसे इन दोनों में से, तो आपको सिर्फ यही काम करना है। आपको देखो यहाँ पे तो पता लग गया आपको कि इसमें से प्रेफरेंस किसका होगा, इसका। तो एट अगर हम कैथोड की बात करें तो जैसे कैथोड पे क्या आएगा, Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, Cu, भाई 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो 2 प्लस चार्ज हटेगा। तो इसी का क्या हो गया, +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन हो गया। और एनोड पे भी यही इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, Cu से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी का ही रिडक्शन हुआ था और इसी का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिसका सॉल्यूशन उसी की इलेक्ट्रोड हो तो उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ध्यान देंगे क्योंकि इस टाइम इस इक्वेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड थे ना वो अटैक बाय आयन होंगे, अटैक होगा उसमें, और इनर्ट में अटैक होता नहीं है। और अब ये हमने इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसने क्यों पढ़ा, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है कि ऐसा करने का मतलब क्यों किया गया इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किसका यूज़ करते हैं हमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, कि कोई आपके पास मेटल है उसके ऊपर किसी चीज़ की लेयर चढ़ाने के लिए यूज हम इसका करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। और इसमें मेनली हम
लेस रिएक्टिव मेटल यूज करते हैं, जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, और वो बनती है एनोड की। वो किसकी बनती है? एनोड की बनती हैं। और जो प्योर मेटल जो वो किससे जुड़ी होगी आपके पास? कैथोड से। वो किससे जुड़ी होगी? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे एक एनोड मड की आगे बातें आएंगी, वो भी हम बाद में आपको बताएंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो ये ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंडे को ही आपको फिर ये इस यूनिट का मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट। तो इसको बार बार रिवाइज करें, देखें, और सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स को आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से जो कोविड-19 के दौरान जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज है। तो ध्यान से बेटा इसको रिवाइज करें, देखें, और इसका जो वर्कशीट है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, वो प्रोवाइड हो जाएगा आपको, सुरेश सर प्रोवाइड कर देंगे।